बच्चों मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हमें हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो बच्चों आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन पॉइंट ऑफ सक्सेस। बच्चों आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन की स्क्वायर ज्योमेट्रिकल शेप और उसकी प्रॉपर्टी को इन डिटेल में स्टडी करेंगे और उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इस एग्जाम्पल को इजिली सॉल्व करेंगे। अब बच्चों हम किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम स्क्वायर कब कहेंगे? सो बच्चों इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? इस ज्योमेट्रिकल शेप में हमारे कितने वर्टिसेस होने चाहिए? 4 वर्टिसेस एंड उसकी कितनी साइड्स होनी चाहिए? 4 साइड्स। अब बच्चों सेकंड हमें प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस ज्योमेट्रिकल फिगर की ये चारों साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल। ऑल दी 4 साइड्स आर इक्वल। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी। अब बच्चों नेक्स्ट हमें प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस ज्योमेट्रिकल फिगर में ए सी और बी डी ये दो क्या होते हैं? डायगोनल्स एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्या होते हैं बच्चों? 2 डायगोनल्स BD is equal to AC and bisect at 90 डिग्री each other। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये लेंथ इसके इक्वल होगी और ये लेंथ इसके इक्वल होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों? हम ये चारों साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए और जो ये ऑपोजिट साइड्स होती हैं एंड ऑपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? हमारी पैरेलल होनी चाहिए। ये साइड इसके पैरेलल और एडी साइड हमारी बीसी के पैरेलल होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है बच्चों? हर जो इसके इंटीरियर एंगल है, 4 इंटीरियर जो एंगल हैं वो क्या होने चाहिए? 90 डिग्री। यानी कि हर ये एंगल किस पे होगा? राइट एंगल होगा। देन हम इस ज्योमेट्रिकल फिगर को कौन सी फिगर कहेंगे? एक स्क्वायर। देन हम इस ज्योमेट्रिकल फिगर को ए बी सी डी को हम क्या कहेंगे? एक स्क्वायर कहेंगे। यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? 4 वर्टेक्स 4 साइड्स, चारों की चारों साइड्स हमारी क्या होनी चाहिए? इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। जो इसके 2 डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और इंटरसेक्ट कहां पर होंगे? 90 डिग्री पे। और ये वाले दोनों डायगोनल जो हैं, ये एसी डायगोनल इस स्क्वायर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उसी तरह से बीडी भी स्क्वायर को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। सो बच्चों इसका एरिया क्या होगा? इज इक्वल टू, अगर बच्चों मेरी ये साइड ए है देन इसका एरिया क्या आ जाएगा? ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड पैरीमीटर बच्चों क्या आ जाएगा? हर साइड मेरी क्या है? लेंथ ए। सो इसका पैरीमीटर भी बच्चों क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 4A। ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी। सो पैरीमीटर कितना आ जाएगा बच्चों? 4A। सो बच्चों अब इस एग्जांपल में हमारे पास क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose diagonal length is equal to 8 square root 2। अब बच्चों हमारे पास गिवन क्या है? ए बी सी डी एक कोई भी स्क्वायर है जहां पर हमारी डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी की लेंथ कितनी गिवन है? 8 स्क्वायर रूट 2। और हमने फाइंड आउट क्या करना है? इसका एरिया दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास। अब बच्चों हमें पता है जो भी एंगल है इन स्क्वायर में वो क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी सी में
ये हमारी ट्राइंगल कौन सी बन रही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जहां पर AC की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 8 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, और जहां पर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितनी है मेरी, A सेंटीमीटर। सो बच्चों एज पर पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 2 इसके इक्वल होगा। सो बच्चों यहां से मेरे पास 2A स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 8 इंटू स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ये 2 से 2 कैंसल। सो बच्चों A की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि हम लेंथ को कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते। सो बच्चों मेरे पास ये लेंथ कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। सो बच्चों अगर ये मेरी 8 सेंटीमीटर है, सारी साइड्स की लेंथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो बच्चों मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा, A इंटू A दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज A। सो बच्चों विद द हेल्प ऑफ दीज प्रॉपर्टी हम किसी भी स्क्वायर के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज प्रॉपर्टी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों ये प्रॉपर्टी और ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ गई है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। थैंक यू।